तो देखिए आज जिस तरीके से खेल हुआ है, बियर्स ने फिर से मार्केट में ग्रिप लेता हुआ देखने को मिला है। अब ये ग्रिप कहां तक चलेगी? क्या कोई बुल का जो ट्रैप था, पहला एक सवाल रहना चाहिए कि कल जो भी एक अंधाधुंध तेजी आई उसमें कोई भी जो बुल का जो ट्रैप है, क्या कोई ट्रैप हुआ था, क्या एक मामूली रिट्रेसमेंट है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ सारा का सारा जो खेल है ना भाई, सेंसेक्स में जो भी चीजें बनी है, ठीक है, सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, 600-700 पॉइंट का सेंसेक्स में है। निफ्टी में भी 24,000 का जो लेवल है उसको मार्केट 3 बजे तक एक रिस्पेक्ट किया है। तो तगड़ा जो डाटा बना है वो यहाँ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रिज करता है तो जो बियर्स है वो और कंट्रोल लेते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ चीजें ये है, देखो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा, चार अलग अलग सेक्टर्स का मोमेंटम चल रहा था। ठीक है, अभी खेल जो चल रहा है ना, सेक्टर रोटेशन का चल रहा है। पहली चीज, ओएनजीसी में एक मोमेंटम देखने को मिला है। टाटा मोटर्स जो था उसमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। टाइटन, एचयूएल और एसबीआई लाइफ। ठीक है, पर चीजें यहां मैटर करती है। देखो ये अगर आप चीज देखेंगे ना, विप्रो, एचडीएफसी बैंक जो था, ठीक है, ये 2-2.5% नीचे था, जिसकी वजह से जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं इसका जो प्रेशर है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। साथ में क्या हुआ भाई, एक गिर रहा था, दूसरा भी लटकना शुरू हुआ, और ये था आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ये दो स्टॉक्स ने पूरा बैंक निफ्टी को कंट्रोल से फिजल आउट करता हुआ देखने को मिला है। तो बेसिकली बैंक्स में बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक है उसमें एक गिरावट है। पर ये चीज ध्यान रखना, अदानी पोर्ट जो है ना उसमें एक न्यूज आई है, और ये न्यूज ने ना पूरा मार्केट का मामला फिर से पलट दिया है। ये खबर क्या थी? सबसे पहले यहां आप देखो, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक्स ट्रेड हुआ है वो 2760 हुआ। एडवांस कितना था? 1450 के आसपास। ठीक है, और यहाँ डिक्लाइन कितना है ये आप रेशियो देखो। कल 50% से ज्यादा रेशियो था मार्केट का, मतलब 50% ज्यादा बुलिश था मार्केट। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे 1200 तो नेगेटिव थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 200 पॉजिटिव थे, पर उसके सामने 1000-1200 नेगेटिव थे। समझ लो, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 1400 में से 1200 निकाले तो 200 पॉइंट के आसपास ही स्टॉक जो थे वो पॉजिटिव चल रहे थे, बाकी अनचेंज 84 ही थे। ठीक है, सर्किट भी अगर लगते हुए देखेंगे, 132 के सामने 32 के लोअर सर्किट लगे थे। अब चीजें क्या है, आपने देखा होगा 11 बजे 12 बजे के बाद मामला अलग से एक पलटा। ठीक है, ये इसकी वजह से हुआ। देखो ये जो अदानी का जो मामला था ना, उसमें अमेरिकी अदालत ने उद्योगपति के खिलाफ संयुक्त आपराधिक सिविल मुकदमे का आदेश दिया है। अब ये चीज आने के बाद, ठीक है, जैसे ही ये खबर आई, पहले तो अदानी जो पोर्ट है, ठीक है, अदानी पोर्ट लटकना शुरू हुआ। 2% से ज्यादा की गिरावट है। ऐसा नहीं, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस में भी एक गिरावट देखने को मिली, और धीरे धीरे मामला मार्केट में थोड़ा नेगेटिव साइड जाता हुआ देखने को मिला। अब देखो ये तीन मामलों को मिलाकर एक संयुक्त सुनवाई की है। ठीक है, ये तीन जो मेजर इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे उनको मिलाकर एक संयुक्त सुनवाई हुई है। ठीक है, और इन आरोपों में सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत भी शामिल है। अब ये चीज की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिला। तो अदानी बाबू ने फिर से कहीं ना कहीं एक अदानी के स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर लाना शुरू किया। उसके बाद अगर आपने देखा होगा, देखो अदानी जो था ना वो पॉजिटिव था। ठीक है, पॉजिटिव था। जैसे ये खबर आई उसके बाद मार्केट धीरे 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 यहां से नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा, और जैसे ही ये खबर आई यहां से मार्केट में एक सेल मोड शुरू हुआ, और यहां से मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, आज देखो मैंने आपको एक टेलीग्राम पे चीज बताई थी मार्केट का बिग बुल, जो मेरा ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है वहीं से जुड़ लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गया है। सेंसेक्स में एक लेवल बताया था, दो मेजर लेवल है जिसके ऊपर बुल्स का डाटा खड़ा है, 79,500, 79,300। ठीक है, अगली जो सेलिंग साइड की जो मोमेंट है वो 79,300 नीचे रहे तभी बात बनेगी। मैंने क्लियर बता दिया था कि भी उसके नीचे रहता है तो मार्केट में अगली सेलिंग आएगी। ठीक है,
कितने बजे बताया है? 11:30 बजे। ये चीज ध्यान रखना। निफ्टी में जब तक 24,000 का लेवल इंटेक्ट है ना, तब तक बुल्स का जो बाउंस है वो चलता रहेगा। और आज आपने देखा 24,000 के लेवल को मल्टी टाइम उसने होल्ड किया, हालांकि उसके नीचे लो भी लगा 24,975, और 24,000 और 23,975 के नीचे रहे तभी बियर्स आ सकते हैं, तब तक एग्रेसिव ना रहे। ठीक है, और 24,200 के ऊपर बियर्स का डाटा है। बियर्स मतलब सेलर बैठा है। तो जब तक 24,200 निकलता नहीं है, ठीक है, अपसाइड का मोमेंटम नहीं है, क्लियर बताया था। ठीक है, कि जब तक मार्केट में ये रेंज नहीं कटती है, अपसाइड का मोमेंटम नहीं आएगा, और मार्केट रेंज को रिस्पेक्ट करेगा, साफ बताया था। ठीक है, रेंज कटेगा तभी मोमेंटम पॉसिबल है। यह चीजें आपको मार्केट में डेट टू डेट आपको अपडेट किया जाता है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 51,415 को सस्टेन करना जरूरी है, तभी बुल्स एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, कब बताया था? यहाँ 51,300 के ऊपर खड़ा था ना, तब। जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं गया, आप बैंक निफ्टी का चार्ट उठा के देख लेना, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। और सेंसेक्स में जो मैंने आपको लेवल बताया था 79,300, जैसे उसके नीचे गया, मार्केट में एक फ्रेश लो लगता हुआ देखने को मिला। फिर ज्यादा टाइम बचा नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई बुक कर लो और एंजॉय करो। ठीक है, अब देखो करना क्या है। मेन जो सवाल है वो यही है कि अब हम क्या करें। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि निफ्टी में क्या करना है। ठीक है, निफ्टी में चीजें ऐसी है, 24,000 का लेवल। ठीक है, ये मंडे को 24,000 का लेवल जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंडे को इसके ऊपर रहना जरूरी है, इसके नीचे रहता है। ठीक है, और 23,950 के आसपास नीचे रहना शुरू होता है, तो फिर वहां से जो बियर्स है, बिक वाली जो है, वो स्टार्ट हो सकती है। 23,800 का एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है, वहां तक मार्केट को लाने की ट्राई कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। 23,800 एक सपोर्ट लेवल है, तो यहां थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है, यहां थोड़ा मोटा बाउंस करवाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर मार्केट उसको 750 को काटता है फिर से, तो फिर एक नेक्स्ट जो विंडो है वो और ओपन होगी 23,650 की, 650 500 की। ठीक है, तो चीजें आपको इस तरीके से समझ लेना है। अपसाइड के लिए ना मंडे को एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका व्यू अपसाइड का है कि भाई सर मंडे को अपसाइड का क्या व्यू रहेगा, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। 24,200, आज भी मैंने डाटा अपडेट किया था, 24,200 का जो लेवल है, जब तक नहीं कटता है, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का नहीं आएगा। ठीक है, ये लिख के ले लो भाई। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था कि भाई नहीं आएगा, और तो नहीं ही आएगा। नो, नहीं आया ना, आज आपने देख लिया क्या हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी बता दिया था कि क्या चीज़ है। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि 51,400 का लेवल है, 415 का लेवल, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा, बुल्स का मोमेंटम नहीं आएगा। नहीं आया ना, अब देख लो कितना है नीचे। ठीक है, उसके नीचे ही धीरे 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 लो लगाता हुआ आपको जाता हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो बैंक निफ्टी में आपको एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। 51,000 का लेवल मंडे को पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दिमाग में रखना। पहली चीज, अपसाइड के लिए 51,200 पहला एक साइन है, ये साइन है। मोमेंटम 51,410 के ऊपर ही आएगा, 410 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर रहता है तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाउंस आते रहेंगे। इसको काटता है तो बुल्स एग्रेसिव हो जाएंगे। 51,000 के नीचे रहना मार्केट के लिए नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब नीचे की साइड कितनी विंडो है वो भी समझ लो। तो अभी के हाल से जहां मार्केट खड़ा है, ठीक है, तो नीचे दो ही मेजर लेवल है बैंक निफ्टी में, 50,850, 50,800। ठीक है, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पहली चीज, इसको काटता है तो नीचे एक और विंडो ओपन हो सकता है 50,650 का, ये एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो यहां तक की विंडो है, ये दो मेजर सपोर्ट है, ये चीज ध्यान रखना। अपसाइड के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया कि भाई तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। सेंसेक्स में सीधा मामला है भाई,
यहाँ आप देख सकते हो 79,240 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब चीज़ें ऐसी है कि अभी 79,170 के आसपास चल रहा है मेरे स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 79,000 का एक पहला साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे रहता है तो डाटा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट में 79,400 और 79,600 ये जब तक नहीं कटता है, ये दो लेवल जब तक नहीं कटते हैं, एग्रेसिव बुल साइड जाना मना है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तब तक थोड़ा एग्रेसिव जाना रिस्की रहेगा। बुल साइड की एक्टिविटी करना, थोड़ा कॉशियसली काम करना चाहिए। इस लेवल के नीचे रहेगा तो फ्रेश जो मार्केट में सेलिंग है वो सेलिंग इंटेंसिफाई होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। नीचे की साइड 79,000, अपर साइड में ये दो मेजर लेवल है, इसको काटना जरूरी है। इसके ऊपर फिर से एक बुल का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको, देखो यही यही बेनिफिट है आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का। यही एक बेनिफिट है, आपको सारी चीज़ें फ्री में समझाई जाती है। फ्री में आपको डाटा मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ। याद रहे, कोई भी स्कीम नहीं है मेरी, कोई भी सर्विस नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। जो भी देता हूँ फ्री में देता हूँ। ठीक है, और उसका लोग फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी अपडेट होगी मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।